रहमान ने तब्दीली सरकार को नाकाम सरकार करार दे दिया। वजीर आजम का रुपए की कदर मुस्तहकम रखने का हुक्म, डॉलर को एक आंख न भाया। मुसलसल दूसरे रोज डॉलर की ऊंची उड़ान, आज भी रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 148 रुपए 50 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मजीद 4.5 रुपए की कमी, महंगाई का नया तूफान बर्पा होने का इम्कान। शहरियों ने कहा माह सयाम में पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू है, अब हर शय मजीद महंगी हो जाएगी। ये 160 से भी ऊपर जाएगा। ये हुकूमत कर रही है डॉलर महंगा, ठीक है जी, उसकी वजह से फर्क पड़ता है महंगाई का। हुकूमत नायल हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। अपोजिशन ने डॉलर की कीमत में इजाफे को IMF मुआहदे के आफ्टर शॉक्स करार दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं इनकलाबी सरकार अपनी ही नाकामियों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसलों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। डॉलर की कीमत में इजाफे से सरमायाकार भी परेशान है, जबकि माहिरीन माशियात ने हुकूमती पॉलिसियों की नाकामियों के बायस रुपए की कदर में मजीद कमी के खदशे का इजहार किया है। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 148 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। रुपया मजीद 4.5 रुपए कदर खो बैठा है। डॉलर की ऊंची उड़ान से सरमायाकार भी परेशान नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा होते ही रुपए की कदर में कमी का अमल शुरू हो गया है। आज हमने देखा है कि इंटरबैंक मार्केट में रुपए की उड़ान हुई, नोज डाइव हुआ है और डॉलर ने अपनी एक नई उड़ान भरी है और डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जफर पराजा साहब। आज हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट ने एकदम से इजाफा किया है और बहुत होशरुबा इजाफा है, ये क्या वजूहात है? देखिए जनाब, कल जब हमने सुबह मार्केट खोली तो डॉलर की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा, तो हमने यही सोचा कि इसको मार्केट के रेट बढ़ाया जाए ताकि जिनको डॉलर्स चाहिए उनको डॉलर्स मिल जाएं। तो उसके मुताबिक शाम तक सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में आ गई थी और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश के बाद इसको 144 पे वापस ले आए थे। लेकिन जैसे आज सुबह उठे तो पता लगा जनाब 147 148 इंटरबैंक चल रहा है, तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो अब दोबारा से जो इस वक्त पैनिक है मार्केट में बहुत ज़्यादा, और डॉलर अभी अवेलेबल नहीं है। लोगों का जो ख्याल था, जो खदशा था, वो सही साबित हुआ कि जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, जिसको खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन एक आवाम की आम राय है कि 15 से 20% रुपया डिवैल्यू होगा। पाकिस्तान के अंदर डॉलर के अलावा रुपए में लेन देन हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो बड़ी डील्स हैं या जो इम्पोर्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो लोग डॉलर के ऊपर रेट कोट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पराजा साहब जो कि हमें बता रहे थे कि रुपए की कदर में मुसलसल कमी से जो है अब जो कारोबारी लेन देन है वो पाकिस्तानी रुपए के बजाय डॉलर में शुरू हो गया है और बड़े लेन देन और बड़े कारोबारी जो हजरात हैं वो अपने जो कारोबारी मुआहदे हैं उनको डॉलर्स में कर रहे हैं। नून लीग अब महंगाई पर मजीद खामोश नहीं रहेगी, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेगी। नवाज शरीफ ने ऐलान किया है, पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी है। कोट लखपत जेल में मरीम नवाज और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ ने मशरक की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ानें हर एक को परेशान कर रखा है। पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत ने अवाम के साथ जो रवैया अपना रखा है वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा वालिद से मिलने जेल पहुंची। सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत की। साबिक वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत की। अवामी राब्ता मुहिम का टास्क SN इकबाल को सौंप दिया। उनका कहना था कि नून लीग अब महंगाई पर मजीद खामोश नहीं रहेगी, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। नवाज शरीफ ने यूनियन कौंसिल की सतह पर तंजीम साजी पर भी जोर दिया। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लीगी रहनुमा हुकूमत पर गरजते बरसते रहे। तलाल चौधरी बोले, हुकूमत डॉलर की लगाम डाले, जबकि इलेक्टेड को जेल में रखेंगे और सिलेक्टेड को लाएंगे तो इसी तरह की तब्दीली आएगी। SN इकबाल ने कहा, हुकूमत को मईशत चलाने की समझ नहीं, रोज रुपए को किक लग जाती है। हुकूमत को अवाम दिल दुश्मन पॉलिसियों पर टफ टाइम देंगे। राना मशहूर ने भी बता दिया, महंगाई के सबब हुकूमत का जाना ठहर चुका है। नवाज शरीफ जेल से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया उनको तो हमने बहुत अच्छी जजा दी है, उनको उठाकर लाकर जेलों में बंद कर दिया है। उनका बनता भी यही था
IMF के मुआहदे की, और वो मुआहदा कि जिसमें ये मान लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है कि तमाम सब्सिडीज खत्म होंगी, बिजली और गैस के बिल बढ़ेंगे और गरीब को कम अज कम इस पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में रहने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस हुकूमत को मईशत चलाने की समझ बूझ नहीं है। पाकिस्तान के रुपए को फुटबॉल बना दिया है जिसको हर रोज किक्स पड़ती हैं। ये सोशल मीडिया की हुकूमत है। इनको नहीं पता कि इन्होंने असल पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी पैदा कर दी है। हम हुकूमत को अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन पॉलिसीज पे टफ टाइम देंगे। उनकी सियासत मियां नवाज शरीफ के नाम से शुरू होती है और मियां नवाज शरीफ के नाम पर ख़त्म होती है। ये नालायकों की हुकूमत है, ये डिलीवर नहीं कर सके। आज पाकिस्तान को जिस तरह कर्जों के जाल में फंसा दिया गया है, ये झूठ बोलकर इक़्तिदार में आए और ये फेल हो चुके हैं। जो पाकिस्तान में काम करता है उसको सजा मिलती है और जो पाकिस्तान में नाकाम होता है उसको इनाम मिलता है, और इमरान खान इसकी बेहतरीन मिसाल है। उधर आइंदा माली साल के दौरान पंजाब का मालियाती बजट कितना होगा, तब्दीली सरकार हतमी फैसला करने में तसब्सुब का शिकार है। रवा माली साल खत्म होने में सिर्फ 45 दिन बाकी हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ताहाल तरक्याती बजट पर वाज़ेह फैसला नहीं कर सकी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ मुसव्विर से। आसिफ, क्या इत्तलात हैं? 40 दिन बाकी रह गए, लेकिन पंजाब हुकूमत ताहाल तरक्याती बजट पर वाज़ेह फैसला नहीं कर सकी। इस सिलसिले में तरक्याती बजट के मतलब सिफारिशात जो है मुसलसल तब्दील की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट की मद में मार्च में तहमीना 3 खरब रुपए लगाया था, लेकिन महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई वज़रा से मुशावरत करके बजट जो है उसमें 1 खरब 35 अरब रुपए का इजाफा किया था। मार्च में ही ज्यादा तरक्याती फंड मुख्तस करने के तहत तरक्याती बजट 4 खरब 35 अरब करने की तजवीज़ दी गई, जबकि 20 मार्च को तरक्याती बजट फिर 55 अरब रुपए कम करके 3 खरब 80 अरब करने का मशवरा दिया गया। एक दिन बाद तरक्याती बजट में पूरे 1 खरब रुपए का कट लगा दिया गया। 21 मार्च को बजट 2 खरब 79 अरब 80 करोड़ करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत को मौजूदा माली साल में 1 खरब रुपए के हज़ारे का सामना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मुसव्विर आपका। रुख करेंगे साथ ही बात का, जहां निजी बैंक धमाके की फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में धमाके के वक्त होने वाली तबाही को देखा जा सकता है। धमाके के बाद निजी बैंक की पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। धमाके में 17 अफराद जख्मी हुए। रहमिया खान के शेखजाद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको अपडेट करेंगे सादिकाबाद में निजी बैंक धमाके की फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे। नुमाइंदा नियो शाबान हमारे साथ मौजूद हैं। शाबान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, की सीसीटीवी फुटेज जो है वो न्यू न्यूज़ हासिल कर रही है। देखा जा सकता है कि जैसे ही धमाका हुआ है तो निजी बैंक की जो बिल्डिंग है वो जमीन बोस हो गई है। धमाके की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा तेज थी। करीबी जो दुकानें हैं उनके शीशे टूट गए हैं। पास खड़ी गाड़ियां जो थी उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। 17 से जायद अफराद जो है वो जो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला भर की जो इमरजेंसी हासिल कर दिए गए। अस्पतालों में भी मलबे तले जो अफराद दबे उसे निकाल लिया गया है। 11 से जायद अफराद जो है वो सिविल अस्पताल, जबकि 7 अफराद जो है उनको जो है वो शेखजाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानब से इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो काफी टाइम तक जारी रही। इलाके को मुकम्मल तौर पर भी सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई थी। डीसी जमील अहमद जमील के मुताबिक 17 से ज्यादा अफराद 17 अफराद जख्मी है। जख्मियों को जो है THK अस्पताल और शेखजाद अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाबान आपका। अब आपको बताएं कि लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर 2009 में होने वाले हमले की रिपोर्ट कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश कर दी गई। श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद थी। 9 आला अफसरान में से कोई एक भी जाए वकुआ पर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। सब के सब आला अफसरान ने सारी जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान पर डालकर जान छुड़वा ली। जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और आइंदा उन्हें हसास ओहदों पर ना लगाने की सिफारिश की गई थी, उन्हें मजीद आला ओहदों से नवाजा गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, 3 मार्च 2009 को जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर लाहौर में हमला हुआ था, उस हमले की जो तहकीकाती रिपोर्ट थी, जो उस वक्त के जज ऑफ इंक्वायरी यानी लाहौर हाई कोर्ट के जज जो है जस्टिस शब्बर रजा रिजवी ने तैयार की थी, और उसमें मुख्तलिफ गवाहान जो थे उनकी जो गवाहियाँ ली गई थी, तो उसकी रोशनी में जो रिपोर्ट है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने तलब की थी। और ये 3 बार तलब किए जाने के बाद आज जो है ये रिपोर्ट कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को पेश की गई है, जिसमें ये कहा गया है वाज़े तौर पर
کہ یہ ساری کی ساری سیکیورٹی صرف کاغذوں کی حد تک تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اتنی گاڑیاں لگائی جائیں گی، اتنے پولیس اہلکار لگائے جائیں گے، یہ افسر فلاں جگہ ڈیوٹی کرے گا، لیکن سپاٹ کے اوپر جو 9 افسران تھے ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا، جبکہ جو رپورٹ تھی. بہت بہت شکریہ علی شیر آپ کا. ادھر جعلی اکاؤنٹس کیس اور غیر قانونی ٹھیکے آصف علی زرداری نے نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سابق صدر سے مشکوک ٹرانزیکشن اور اوپل منصوبے میں کرپشن کے حوالے سے 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی. فاروق چنائی کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا جعلی اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں، بلاول بھی بے قصور ہے. الزام لگانا آسان اور ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس اور غیر قانونی ٹھیکے، آصف زرداری کی نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ایک اور پیشی. تحقیقاتی ٹیم نے سابق صدر سے 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن اور اوپل منصوبے میں 1 ارب روپے کی مبینہ کرپشن سے متعلق 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی. میڈیا سے گفتگو میں وکیل فاروق نائک نے بتایا آصف زرداری کا جعلی اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں. الزام لگانا آسان اور ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. فیک اکاؤنٹ سے وہ کہتے ہیں پیسے آئے، اس کا بھی زرداری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ زرداری صاحب نے کوئی چیک سائن کیا، نہ ان فیک اکاؤنٹ سے زرداری صاحب کا تعلق ہے. اس کے باوجود بھی آج ان کو اس کیس میں بلایا گیا اور اس کو بتایا گیا ہے. فاروق نائک نے بلاول بھٹو کی طلبی کو سیاسی انتقام قرار دیا. میں سمجھتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بالکل انوسینٹ ہیں اور ان کے اوپر غلط طریقے سے میں سمجھتا ہوں ان کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. آصف زرداری سے اظہار یکجہتی کے لیے نیار بخاری، نفیسہ شاہ اور فروز اللہ بابر سمیت جیالوں کی بڑی تعداد نیب آفس پہنچی. احتساب عدالت اسلام آباد نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں ڈاکٹر رنچا کی جسمانی ریمانڈ میں 21 مئی تک کی توسیع کر دی. دوسرے ملزم جمیل بلوچ کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. اور اب ایک نظر کورٹ راؤنڈ اپ پر. سپریم کورٹ میں نئی گج ڈیم کی تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت. عدالت کا سندھ حکومت کے رویے پر اظہار برہمی. چیف سیکرٹری صحت 23 مئی کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیم کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے. سندھ حکومت پھر کہے گی پانی نہیں ملتا تو کوکا کولا پی لیں. پیراگون اسکینڈل میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 15 روز کی توسیع. احتساب عدالت لاہور کا خواجہ برادران کو 30 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. پی ٹی وی کرپشن کیس میں مرکزی ملزم ڈاکٹر شاہد مسعود سمیت 3 شریک ملزمان پر فرد جرم عائد. ملزمان نے عدالت کے روبرو صحت جرم سے انکار کر دیا. سپریم کورٹ میں راؤن بار کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق کیس کی سماعت. راؤن بار پولیس افسر ہیں، باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ عدالت کا استفسار. عدالت نے نظر ثانی درخواست عدالتی فیصلے کے ساتھ دوبارہ دائر کرنے کا حکم دیا. ٹریفک وارڈن الاؤنس کیس میں سپریم کورٹ کا سیکرٹری وزارت خزانہ پنجاب پر اظہار برہمی. سیکرٹری خزانہ نے تحریری جواب پر خود دستخط کیوں نہیں کیے؟ قائم مقام چیف جسٹس کا استفسار. عدالت نے سیکرٹری خزانہ پنجاب کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ ایران کشیدگی پر تشویش ہے. سعودی عرب پر ڈرون حملہ قابل مذمت ہے. بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہیں. متحدہ عرب امارات 572 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر رہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام دو طرفہ مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. سمجھوتہ ایکسپریس کا معاملہ بھارت اور تمام متعلقہ فورمز پر اٹھا رہے ہیں. اس واقعے میں 42 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے، لیکن بھارت نے اصل مجرموں کو رہا کر دیا، جس پر بھارت کے ساتھ شدید احتجاج کیا ہے. سمجھوتہ ایکسپریس والے معاملے پہ ہم بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بھی اطلاع دے چکے ہیں. اس کے بعد سے ریپیٹڈلی ہم اس کو تمام فورمز پہ اٹھا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی اٹھا رہے ہیں. ہم نے بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ لانچ کیا ہوا ہے، اس میں بہت ساری آپشنز انڈر کنسیڈریشن ہے. ترجمان کا کہنا تھا متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کے 3500 قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں سے 572 پاکستانی قیدی ہیں. The government of UAE has decided to release 572 Pakistani prisoners. In order to expedite their release and deportation to Pakistan, our mission is constantly in touch with the local authorities and is extending all necessary assistance. انہوں نے مزید کہا پاکستان سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی مذمت کرتا ہے. ایسے واقعات مشرق وسطی سمیت خطے میں امن کو سبوتاژ کر سکتے ہیں. ایران اور امریکہ کی کشیدہ صورتحال علاقائی یمن کے لیے تشویشناک ہے. دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ باہمی مسائل بات چیت سے حل کریں. کیمرہ مین ہمدوش ڈار کے ساتھ سردار شیراز خان، نیو نیوز، اسلام آباد.
अब आपको बताएं कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफ करते हुए दावा किया है कि अंग्रेजी लुगत में नए लफ्ज मोदी लाए का इजाफा हुआ है, जिसका मतलब हकीकत को तोड़ना है, जबकि इसके साथ साथ बेस्ट मोदी लाइज के हवाले से एक वेबसाइट भी बन चुकी है। भारत में बीजेपी गुंडागर्दी अरूज पर पहुंच चुकी है। मगरबी बंगाल में अमित शाह की रैली के दौरान कांग्रेस रहनुमा पर तल्ख कलामी के बाद झड़पें शुरू हो गईं। झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए। पुलिस के मुताबिक बड़े पैमाने पर होने वाली शदीद झड़पों के बाद 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम में 24 घंटों की कमी कर दी है। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर अखलाकी और सियासी तौर पर जानिबदार और नामुनासिब करार दिया। JF-17 थंडर नए रेडार के साथ मार्च 2020 तक ऑपरेशनल होगा। एयर चीफ मार्शल का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए ये कहना था कि पाक फजाइये में मजीद 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 तैयारे जून में शामिल होंगे, जिससे इन तैयारों की खेप मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स 2009 से अब तक 100 JF थंडर 17 तैयारे बना चुका है। पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी रवां साल शुरू करेगा। नए रेडार के साथ तैयारा मार्च 2020 तक ऑपरेशनल होगा। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में ज़ाहिर ख्याल। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फिजाइया में 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 तैयारे जून में शामिल होंगे, जिससे इन तैयारों की खेप मुकम्मल हो जाएगी। एयर चीफ ने बताया, मुकामी सतह पर तैयार करदा 2 नशिस्तों वाला JF-17 थंडर B भी तरबियती अमूर के लिए शामिल किया जाएगा। और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को कुछ देर बाद कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उनका बेटा अब्दुल रहमान भी कोट लखपत जेल पहुंच गया है। अलीम खान की जाती गाड़ी कोट लखपत जेल पहुंचा दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को कुछ देर बाद कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उनका कल इसलिए उनके जमानती मचलके दाखिल नहीं करवाए जा सके थे क्योंकि कोर्ट का वक्त खत्म हो गया था। आज जमानती मचलके जमा करवाए गए, जिसके बाद रूबकार जारी की गई और आज उन्हें कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उनका बेटा अब्दुल रहमान भी कोट लखपत जेल पहुंच चुका है। अलीम खान की जाती गाड़ी कोट लखपत जेल पहुंचा दी गई है। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा अरूज से। रूबा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अब्दुल अलीम खान की रिहाई के लिए आज जो है वो मसलके और रूबकार मिलना थी, जिसके बाद अब्दुल अलीम खान जो है वो कोट लखपत जेल से रहा होकर उन्होंने अपने वालिदैन की जो कब्रें हैं उन पर हाजिरी देनी थी। लेकिन अभी जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक अब्दुल अलीम खान की जो टीम अदालत में मौजूद थी उसको अब तक रूबकार नहीं मिल सकी है और यही वजह है कि अब आज जो है वो अब्दुल अलीम खान की रिहाई जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही और ज़राए का ये भी कहना है कि आज जो है वो रिहाई नहीं होगी और इसके बाद अब्दुल अलीम खान जो है वो पंजाब असम्बली जाएंगे, अफ्तारी वहाँ पर करेंगे और फिर दोबारा से कल जो है वो ये मसलके जमा कराने और रूबकाल का अमल जो है वो अदालत में मुकम्मल किया जाएगा और जब डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर्स अदालत की तरफ से मिलेंगे उसके बाद ही ये रिहाई मुमकिन होगी। जी रूबा अरूज हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट करी थी कि आज रिहाई मुश्किल है। जैसे ही रूबकार जारी होगी जमानती मचलकों के बाद, उसके बाद अब्दुल अलीम खान को रिहा कर दिया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम शाहिद रफीक को 23 मई तक, मुल्जिम फजलदाद और कासिम कयूम के 27 मई तक जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी है। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्जिमान से हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की कंपनी और पैसों के लेन देन के मुतालिक तफ्तीश कर रहे हैं। तफसीलात क्या बताएंगे नुमाइंदा नियो ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस मुल्ज़िमान 3 मुल्ज़िमान के मजीद जिस्मानी रिमांड में तौसीह करते हुए शाहिद रफीक के 23 मई तक जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी, जबकि मुल्जिम फजलदाद और कासिम कयूम के 27 मई तक जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी है। इत्तेफाक के जज जवादुल हसन ने मुल्ज़िमान के मुतालिक महफूज फैसला सुनाया है। जब प्रोसिक्यूटर की बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है रूह अफ़ज़ा, पाकिस्तान मुबारक, रमजान मुबारक और NI Group presents RJ Mobile Mall, The Basement.
वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात पंजाब की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शमशान बुखारी ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने शमशान बुखारी को अहम हिदायत भी दी। शाह महमूद कुरैशी की मोटरसाइकिल पर अवामी राब्ता मुहिम। वज़ीर ख़ारजा का मुल्तान के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा, शरीफपुरा और उससे मुल्हिका यूसीस में अवाम से मिलकर मसाइल भी सुने। लाहौर में दहशतगर्दों के बाद भत्ता माफिया भी सरगर्म। गुलबर्ग में वाक़िअ 4 स्टार होटल के इंतजामिया को भत्ते की 7 पर्चियां मौसूल। 50 लाख भत्ता तलब ना देने पर होटल को बम से उड़ाने की धमकियां। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन असद उमर ने कहा है कि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह IMF के साथ मुआहदा नहीं। IMF से मुआहदे में जब तक मैं था ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी का मामला कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के साथ उठाया जाएगा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज टीम से। रियाज, बताइएगा इस बारे में। डॉलर पे इजाफे के मामले पर इस वक्त पूरी मार्केट में एक खलबली मची हुई है। एक ही दिन में डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया, इस हवाले से कौमी असम्बली के चेयरमैन खजाना कमेटी के चेयरमैन असद उमर ने मीडिया से टॉक करते हुए कहा है कि ये जो इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में और रुपए की जो बेकदरी हुई है उसमें IMF के साथ मुआहदे का कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक मैं IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहा था उसमें इस किस्म की कोई शर्त नहीं थी। ताहम उनका कहना था कि रुपए की बेकदरी का मामला जो कौमी असम्बली खजाना की कमेटी है उसमें उठाया जाएगा और ये तय किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि किस तरीके से ये इजाफा हुआ है और इस इजाफे में कौन कौन सी कुव्वतें मुलव्वस हैं, इसका कमेटी जायजा लेगी। इसके साथ साथ वज़ीर मुमलकत रेवेन्यू बाद अजहर का कहना था कि डॉलर की कीमत में इजाफे का मामला स्टेट बैंक का काम है। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने रुपए की कदर में कमी का करेंसी स्मगलिंग का नोटिस लिया था। इस हवाले से कोई और बात नहीं की थी। मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ हुकूमती नुमाइंदा होता है, ये कहना है वज़ीर मुमलकत हमाद अजहर का, और रुपए की डिवैल्यूएशन का जायजा है वो स्टेट बैंक लेता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज टीम आपका। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आ गई है। सूबाई हुकूमत ने डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे दी है। हुकूमत के मुताबिक किसी भी सूरत डॉक्टर्स के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। ताहम डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और डॉक्टरों के माबेन तनाज़े में शिद्दत। सूबाई हुकूमत ने डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे दी। डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए आज तक की डेडलाइन देते हुए वाज़ेह किया है कि अस्पतालों में ड्यूटियां सरअंजाम देनी शुरू कर दे। पहले मैं अपील करना चाहता हूँ, उसके बाद शाम तक हम देखेंगे, ना हुआ तो हुकूमत कमजोर नहीं है, इंशाल्लाह लाएमल तय कर लेंगे। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने सूबे भर के अस्पतालों में OPDs और ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए। लग ये रहा है कि हमारा जो वज़ीर आला साहब है उसके पास भी कोई इख्तियारात नहीं है। शायद इमरान खान साहब ने उसको हेल्थ के बारे में कोई इख्तियारात नहीं दी। सूबे के तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साथी रिपोर्टर लिहाज अली और कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। और अब एक नजर सोशल राउंडअप पर। कराची बल्दिया टाउन में सिंध फूड अथॉरिटी का मसाला बनाने वाली फैक्ट्री में छापा। मसालों में टेक्सटाइल कलर, कपड़े के रंग, बुरादे समेत दीगर मजरे सेहत अज्जा मिले होने का इंकशाफ। फैक्ट्री सील, 1 लाख रुपए जुर्माना आए। मुल्तान से पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ ब्रांड के 1,50,000 लीटर जाली ड्रिंक्स बरामद। 6 फिलिंग मशीनों समेत खाम माल और लाखों खाली बोतलें भी कब्जे में ले ली। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी का पेशावर में 2 जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा। 50,000 से ज्यादा जाली मशरूबात बरामद। फैक्ट्री मालकान जाली मशरूबात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। सादकाबाद में AC और महकमे हेल्थ की नवाई इलाकों में कार्रवाई। मल्टीनेशनल ब्रांड के जाली मशरूबात, शहद और देसी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री मालकान मौके से फरार, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। दुनिया में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड अथॉरिटी का गंदम के गोदामों पर छापा। 10,000 गंदम से भरे बैग तहवील में लेकर गोदाम सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि टारगेट मुकम्मल करने के लिए तहवील में ली गई गंदम गवर्नमेंट के गोदामों में रखी जाएगी।
खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां निजी कंपनी की तेज रफ्तार बस के नीचे आकर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। तालिब इल्म की हलाकत पर मुश्तमिल तलबा का चौक पर एहतजाजी मुजाहरत, निजी कंपनी की बस की तोड़ फोड़ कर दी गई। गुज़श्ता शाम निजी कंपनी की बस के नीचे आकर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म जान की बाजी हार गया था। और अब एक नजर मुख्तलिफ शहरों की अहम खबरों पर इस क्राइम राउंड अप में। कराची के मारूफ कारोबारी इलाके बहादुराबाद में डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी को दिन दहाड़े सरेआम लूट कर फरार हो गए। फैसलाबाद का सेशन कोर्ट मैदान जंग में तब्दील हो गया। ज्यादती केस में मुलजिम के वकील और खातून के दरमियान झगड़ा हुआ। खातून और वकील एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहे। आबदा नामी मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिमान उसे सुलह के लिए धमका रहे हैं। झंग में वकील को जज बनकर पुलिस वाले की सिफारिश करना महंगा पड़ गया। वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर डीपीओ झंग से बात करता रहा। पुलिस कांस्टेबल छुट्टियां लेने की जाली जस्टिस बने वकील से सिफारिश करवाता। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फराबाद कोट अद्दू की मोबाइल मार्केट में चोरी की वारदात, चोर के मोबाइल लेकर भागने की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर ने खरीदने के बहाने काउंटर से मोबाइल फोन निकलवाया। दुकानदार ने महंगा फोन निकाल कर दिया तो चोर फोन लेकर फरार हो गया। सरगोदा में खवातीन ब्लैकमेलर गिरोह गिरफ्तार। 5 मर्द और 3 खवातीन पर मुश्तमिल गिरोह लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। सैटेलाइट पुलिस ने 2 ताजरों की निशानदही पर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस छापे के दौरान खवातीन फरार हो गयी। उधर शहर कायद में सुप्रीम कोर्ट का एक माह में सर्कुलर रेलवे को बहाल कराने का हुक्म अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया और रेलवे हुकाम मुतहरक हो गए। दूसरे रोज भी गुलशन इकबाल से तजावजात के खिलाफ कार्रवाई, झुग्गियों समेत मुतादिद तजावजात मिसमार कर दी गई। इस बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे अली अहमद खान। बिल्कुल, मैं इस वक्त नीपा चौरंगी के अकब में मौजूद बेनज़ीर भुट्टो कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ शुरू होने वाला ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। भारी सरकारी वसाइल की मदद से यहाँ पे इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है यहाँ पे, ताहाल अभी तक किसी भी किस्म के फसाद का अंदेशा नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे इलाका मकीनों से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे इनके साथ क्या सूरत हाल पेश आई है। आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को यहाँ पे इस इंक्रोचमेंट से पहले कोई नोटिस दिया गया था या किस तरीके से आप लोगों को बताया गया था जो आपको यहाँ पे घर खत्म किए जा रहे हैं? नोटिस हम मीडिया से सुन रहे, तकरीबन ये 2-3 महीने से चल रहा है। कोर्ट गार्डर है, कोर्ट गार्डर तो कोई आगे बात नहीं कर सकते और हम उनके लिए डर के लिए मुताबिक तैयार है। और 50 फीट जो बोल रहा था उस पर बिल्कुल राजी है, इससे कोई शिकायत नहीं हमारा। ठीक है, तो यहाँ के मकीनों का कहना है कि हमें यहाँ पे अदालती अहकाम से और यहाँ के सरकारी लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने हमें यहाँ पे नोटिस दिया और अदालती नोटिस के मुताबिक यहाँ पे 50 फीट की जो ज़मीन है हम उसको छोड़ रहे हैं और हमने अपने घर तोड़वा दिए और हमें इस पर कोई शिकायत नहीं है। असर हासिर के नाम पर मुसव्विर जमील नक्श लंदन में इंतकाल कर गए। जमील नक्श की नमाज जनाजा और तदफीन लंदन में होगी। इस हवाले से देखते हैं मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर जमील नक्श लंदन में इंतकाल कर गए। जमील नक्श 1939 में भारत के शहर कैराना में पैदा हुए। जमील नक्श को फन्ने मुसव्वरी में खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 2009 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। जमील नक्श की मुसव्वरी की खास बात औरत और कबूतर का इस्तारा था। जमील नक्श की नमाज जनाजा और तदफीन लंदन में की जाएगी। मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। हफ्ते तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने रोजेदारों को खुशखबरी सुना दी है। बलोचिस्तान में बारिशों की आलावारी से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। मलिका कौसार मरी में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। रमजान मुबारक में ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने सयाह मरी पहुंच गए। मरी में मौसम के हवाले जानते हैं। मॉल रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी से।
جی میں آپ کو مری سے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت خوبصورت موسم ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی ہے اور اس وقت بھی کافی جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہے. لوگوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ بھی کچھ سیاہ فیملی جو کراچی سے تشریف لائے ہیں ماہ رمضان منانے کے لیے ادھر مری میں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے رمضان کو جو ہے وہ منا رہے ہیں ادھر مری میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مری کا موسم بہت اچھا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش بھی ہوئی ہے. کراچی سے ہم لوگ آئے ہیں. کراچی کا موسم تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت گرمی ہے وہاں پر, اس لیے ہم لوگ یہاں پر رمضان منانے کے لیے بھی یہاں عید کر کے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے. اور بس یہی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی کا چونکہ موسم بہت گرم ہے مری میں رمضان منانے کے لیے آئے ہیں. بہت خوبصورت موسم ہے. ابھی بھی سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور لوگوں نے گرم لباس جو ہیں وہ پہننے شروع کیے ہیں. آپ بھی تشریف لائیں اور اس ماہ رمضان کو ٹھنڈے ٹھنڈے اس مری میں انجوائے کریں اور انجوائے کرتے ہوئے اس ماہ رمضان کی خوشیوں کو سمیٹیں. مری کے بعد اب رخ کریں گے وادی سوات کا, جہاں پر 2 دن سے ہلکی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے روزے داروں نے سکھ کا سانس لیا. مزید کیا احوال ہے بتائیں گے نمائندہ سوات ہارون سراج. بالکل اس وقت سوات میں موسم ابرا آلود ہے اور صبح بھی ہلکی ہلکی بارش سوات میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. روزے دار جو ہے سوات کے خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور گرمی کی شدت جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے. اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 8 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے سوات میں اور آنے والے دنوں میں جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے سوات میں اتوار کے روز تک جو ہے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. روزہ داروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے اور روزہ دار جو ہے دریائے صفات کے کنارے اپنی افطاری کا بھی اہتمام کر رہے ہیں, اس میں جو ہے مصروف بھی ہیں. ملک کے جو گرم علاقے ہیں اور نیچے علاقے جو ہے شہری علاقے جو ہیں وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے سیاحوں کی یہاں پہ آئی ہوئی ہے جو کہ کالا میاں دم مالم جبہ اور دیگر جو سوات کی سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ کرائے پہ جو ہے انہوں نے مکانات لے لی ہیں اور اپنے روزے جو ہے سوات کے ٹھنڈے موسم میں یہاں پہ. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں چترال, جہاں وادی کیلاش میں چلم چوشٹ میلہ جاری ہے. کیلاش قبیلے کی جانب سے بہار کی آمد پر اس میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے. میلے میں روایتی رقص کا مظاہرہ کیا. عبدالقیوم آفریدی سے. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں چترال کے ویلی کیلاش میں, جہاں پر کیلاش قبیلے کی جانب سے یہاں پر چلم جوش جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے 3 روزہ اس میلے میں. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس طرح کا جو فیسٹیول ہے انعقاد کیا جاتا ہے. اس میلے میں نوجوان, بوڑھے, خواتین, مرد سب جو ہے وہ اکٹھے مختلف روایتی جو ہے انداز میں ڈانس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف بچوں کے لیے بھی کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں, جس طرح کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر خواتین ہے, ساتھ ہی ساتھ لڑکی بھی ہے اور یہاں پر جو روایتی ڈانس ہے اس کا مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دفعہ باہر کے ممالک سے بھی یہاں پر بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے کے لیے سیاح آئے ہوئے ہیں, جس میں کینیڈا, اٹلی ہو گیا, چائنا ہو گیا اور جاپان, ملیشیا, یہاں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ایک مختلف انداز سے یہاں پر اس میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے. خواتین, بچے, بوڑھے, عورتیں سب اس میں شرکت کرتے ہیں اور موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے ہی ایک انداز میں اس میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے.